जय गुरुदेव। कहते हैं कि अभी जो मैंने पिछली कड़ी में बात की उसी के नए सिलसिले में आते हुए सीखो नया फ्रॉम मिस्टेक्स की नई कड़ी आते हुए 18वीं कड़ी आते हुए मैं कुछ नई गुरसिक बातें करना चाहती हूँ जो मैंने अपने गुण से गुड़ में गुरसिक हुई नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ गुर मिले हैं जिससे मैंने कुछ सीखा है, तो मैं उन बातों को गुरसिक बातों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ कि अब मैं जो प्रयासरत रहूँगी तो उस वेशभूषा में आना चाहूँगी, उस प्रेजेंटेशन में आना चाहूँगी, उस पर्सनालिटी को केयर अप में लाना चाहूँगी जिससे मेरे परिवार को खासकर कभी शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन ऐसा इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा और बहुत जल्दी भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय लगेगा और उसके लिए मुझे बहुत संकटों को, मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। बहुत गलतियाँ होती भी रहेंगी शायद, और फिर अगर मैं जल्द ही अगर कर भी पाई तो ये देवी कृपा होगी, देवी कृपा होगा, तभी ये संभव है। और अगर मैं ये कर पाती हूँ तो मेरे जीवन की जो कष्ट है, जो मेरा जीवन का जो वर्तमान में जो मेरा जो जीवन है वो सुलभ हो जाएगा। अभी मैं अपने पुश्तैनी मकान में हूँ जिसे मेरे दादी ने बनवाया था बड़े पापा से। तो उस समय मेरे पापा मात्र 10 साल की उम्र के थे और यह मकान तब बना था। इस मकान के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। इस मकान को बने हुए तकरीबन 50 साल 60 साल पुरानी मकान ये हो गई है। मेरे पिताजी अगर अभी हमारे साथ होते तो हैं शायद, लेकिन हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ हैं तो शक्ति के रूप में और आशीर्वाद के रूप में, लेकिन अगर उन्हें साथ में उनके साथ रहना खाना हो पाता तो मेरे पिताजी की उम्र 70 साल होती और ये मकान की उम्र 60 साल होती। तो अब मैं बता रही हूँ कि मैं इस घर में, चूँकि अभी मैं रह रही हूँ, तो इस घर में मैं जब मैंने होश संभालने की प्रक्रिया में, तब जब मैं होश संभालने की प्रक्रिया में आई तब मैं इस घर में वापस आई थी। बचपन में ही मेरा ये घर छूट गया था, हमें किराए के मकान में जाना पड़ा था, किराया का मकान में। तो हमारे जो भगवान होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, जैसे हमारे कुल के गुरु जो होते हैं, जो हमारे ख़ानदानी गुरु होते हैं, उन सब में दोष आया। उनके पूजा पाठ, घर का रख रखाव, बहुत कुछ ऐसा हमारे परिवार के साथ बीता जो मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने सिर्फ सुना है, बचपन से सुनते आई हूँ, अब तो कोई कहता भी नहीं है। अब शायद लोग ही जन नहीं बचे हैं कि पुरानी बातों को कहे सुनने या समझे भी। अब नए ज़माने के लोग आ गए हैं और नए ज़माने के साथ बातें भी पुरानी करने वाले हैं। कोई रहने चाहे तब तो समझने के लिए रहना चाहिए तब तो, और जो हैं भी हैं उनसे शायद मेरी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि मेरी समझ बूझ ऐसी है कि मैं सबकी बातों को लेकर के सबकी बातों को ही होने देने की प्रक्रिया में नहीं रहती हूँ। मेरा अपना मंतव्य होता है, सही और गलत, अच्छा और बुरा, फ़ायदा और नुकसान, और उस हिसाब से मैं अपनी बुद्धि विवेक वाणी को रखती हूँ। चाहे मुझे लड़ना पड़े, चाहे मेरे साथ कुछ भी कदम उठाना पड़े, मैं व्यवहार में ही हो सके, मन में ही हो सके, लेकिन ये अवश्य हो जाता है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगले ने बोला है तो उसकी बात को रखो, या उसका बात भी होगा। अगर गलत बोल दिया हो खासकर तो, या ख़राब बोला हो तो, बुरा बोला हो तो, मेरी बोली ऐसी नहीं होती, मेरा मन ऐसा नहीं होता। मैं तो उल्टा जवाब दे देती हूँ, या तो इस तरीके से होता है कि मेरे मन में खुन्नस आ जाती है। मैं मन ही मन अगर बोल नहीं पा रही हूँ तो मन से मन ज़रूर काटूँगी।
आत्मा का टूटता है तो मैं मन के विचार ला करके, प्रार्थना करके, पूजा करके, किसी भी तरीके से अगर मैं बोल नहीं पा रही हूँ तो, नहीं तो चीखना चिल्लाना भी मेरा हो जाता है। मैं उल्टा चीख चिल्ला देती हूँ, मैं चुप नहीं रहती हूँ। तो ये सब बातें जो होती हैं, तो इनमें ये तो बातें मैं क्या बोलूँ, ये ईवा की बात करूँ या जो भी बोलूँ, क्या बात बोलूँ। दुश्मन खड़े हैं, चारों तरफ दुश्मन हो, और दुश्मन के बीच में रहने पर अगर सोचें कि वाक दुश्मनी की जा रही हो, वाक दुष्टता की जा रही हो, मतलब कहा जाता है ना कि बात के शब्दों के बाण चलाए जा रहे हो, जिससे कि छिद्र पे छिद्र पे छिद्र किए जा सके, तो शब्द बाण अपने भी उठाने पड़ते हैं। तो वही बात हो जाती है। ज़्यादा चुप रहने का मतलब यही समझ लिया जाता है कि किसी लायक की नहीं है, कुछ आता जाता नहीं, सुनते रहेगी। और मतलब है ना, लड़ना कुछ जानबूझ के फंसाते हैं। जब समझ में आ जाता है लड़ना नहीं चाहे तो खुद ही मतलब नीचा दिखा करके आधा से ज़्यादा लोग, परिवार में भी ऐसा हो रहा है, मतलब अपना व्यवहार रखे हुए। अब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे गुरु की बात जब मैं कह रही हूँ, तो गुरु में मैंने सनातन धर्म के गुरु को मैंने गुरु माना है। और सनातन धर्म में पंचदेव जैसे होते हैं, पंचदेव के भी 2-3 प्रकार हैं, उन प्रकारों को सबको जाना समझा है। और ग्रह भी जो होते हैं उनको भी जाना है। और मतलब उनमें से मैंने कुछ एक ऐसे कहा है जिनको मैंने गुरु के रूप में हर साल मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ कि मैं गुरु के रूप को मानती हूँ। मेरे घर में जो मुख्य मंदिर है उसमें मेरा आना जाना पूजा पाठ करना इतना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं अपने कमरे में ही थोड़े से देवी देवता पूजा पाठ के तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा उल्टा सीधा कुछ हो जाता है, क्योंकि मैं अपने कमरे में रखी हुई हूँ। और मेरी स्थिति आप देख सकते हैं कि मैं उतनी शुद्ध और आचरण व्यवहार की नहीं लग रही हूँ। मैंने बताया है, व्यवहार से भी शांति में, आनंद में इस तरीके से नहीं हूँ अभी। तो मतलब जो कहा जाता है ना, मेरे पास संसाधन भी नहीं है, कुछ कमी भी है। और भरे पूरे रहो और सुख, मतलब कहा जाता है ना कि एक खंडित होना, एक विघटित होना, एक दुखियारी होना, और मतलब वक्त की मारी होना, और भगवान की शरण में त्राहिमाम में जाना, फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं अपने कमरे में कुछ तस्वीरें रखी हुई हूँ, फ़ोटो भगवानों की, जिनके मैंने मतलब एक दराज में, एक शेल्फ में, एक ताका में कुछ फ़ोटो को रखा है, जो मेरे कमरे में मैंने मंदिर का स्थान दिया है। और मैं चाह रही हूँ, पता नहीं कब तक संभव हो पाएगा, लेकिन हाँ मुझे सनातन धर्म का जो चित्र होता है, एक चित्र लाना है सनातन धर्म का। और मुझे सर्वथा संभव में भी जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मुझे दिखता है कुछ कुछ, तो जिसमें मुझे जो धर्म गुरु होते हैं, सर्वथा संभव के भी जो धर्म गुरु होते हैं, वे सब देखते हैं, उनके चित्र देखते हैं, उनके फ़ोटो देखते हैं। तो मैं ऐसा करती तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वे सब चाहते हैं कि मैं उन सब की बातों को सुनूं, समझूं और सबके लिए सर्वथा संभव का मार्ग लूं। तो इसीलिए मैं अपने कमरे में अभी ज़्यादा तो नहीं खर्च कर पाई हूँ, लेकिन हो सकता है कि सर्वथा संभव में 4 धर्म, जो मुख्य धर्म हमारे भारत में, इंडिया में बात की जाती है, 4 रिलीजन जो मुख्यतः प्राइमरी रूप में बात की जाती है, उनकी जो मतलब कुछ तस्वीरों को भी जगह मैं अपने घर के मंदिर में दूँ। वैसे तो मैं मुख्य रूप से हिंदू ही मंदिर रखना चाह रही थी, और पिछले 7 साल 9 साल से ऐसा ही कर रही थी। तो मेरे जीवन में बहुत कष्ट आया, बहुत कष्ट आया। जब मेरा विवाह हुआ हिंदू रीति रिवाज से, मेरी साथ शादी हुई, और फिर मतलब मैं भी ससुराल गई, तो मेरे घर में जो मंदिर है और जो मेरे
ससुराल में जो मंदिर रहा तो उसमें मैंने जैसा देखा तो मैंने वैसा ही सोचना समझना आचार व्यवहार लाने की कोशिश की। लेकिन इस वजह से मुझे बहुत ही कुछ सुनने समझने को ऐसा कटाक्ष मिला, ऐसा आक्रांतित किया गया, ऐसा प्रहार किया गया मुझ पर कि मैं समझ गई कि मेरा बहुत कुछ अब बिगड़ेगा। और मेरा समझ के वजह से हुआ है ऐसा मैं कहूँ तो मैं नहीं कह सकती कि शायद ऐसा ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा और ऐसा हुआ भी कि मतलब मेरा बिगड़ा, मेरी बर्बादी हुई, कष्टदायक समय रहा, बहुत दुखी में रही। तो इन गुरुओं को सम्मान करना पड़ेगा मुझे। वैसे मैं अपने धर्म अपने गुरु के लिए एक गुरु के शरण में रहती अगर मुझे गुरु की दीक्षा मिली होती। लेकिन मैंने जैसा बताया पिछले वीडियो में कि मैंने अपने से गुरु माना है, लेकिन मैंने गुरु दीक्षा अभी तक मुझे मिली नहीं है। और मैंने किसी एक ईश्वर की, एक प्रभु की, एक भक्ति की मैंने गुरु की सेवा नहीं ली है। और ना ही गुरु से मतलब किसी भी भक्ति का स्वरूप प्रारूप मतलब कहा जाता है ना कि ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग के प्रखरता और मतलब उच्चतम स्थिति में नहीं पहुँची हूँ। मतलब सर्वज्ञानी नहीं हो पाई हूँ, सर्वधर्मी नहीं हो पाई हूँ। तो अब मुझे चूँकि ऐसा समझ में आ रहा है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखने की बात है। और सीखने जानने में भी कहीं ना कहीं अगर हम जानकारी भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अनजाने अगर हमें स्थिति ऐसी होती है जैसे मोबाइल ही चलाने में आने लगे या न्यूज़पेपर ही पढ़ने में आने लगे और अगर टीवी देख रहे तो आने लगे, तो इसका मतलब है कि हमारे तक बहुत लोगों की पहुंच हो रही है। हमारे टीवी में जो चैनल्स है, हमारे पेपर्स जो आ रहे हैं या हमारे मोबाइल जो चल रहा है उसमें ऐसा हो रहा है अगर, तो हमें सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। थोड़ा जगह अपने लिए उन लोगों के हिसाब से भी बना करके रखना पड़ेगा। तो अब मैं नहीं जानती कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि टीवी चैनल्स मैंने टीवी इसलिए हटा दिया अपने कमरे से। अब हमारा गूगल टीवी चल रहा है और आएगा शायद मेरे कमरे में दूसरे टीवी आएगा, क्योंकि बहुत कुछ अब मालूम चला है। सिर्फ भगवान की बात नहीं है, दुनियादारी और सामाजिकता की भी बात होती है। जैसे मार्केटिंग की बात करो, सोसाइटी की बात करो, पॉलिटिक्स की बात करो, ब्रांड की बात करो, रिलेशनशिप की बात करो, कंपैटिबिलिटी की बात करो, मेडिकल इंडस्ट्री की बात करो, एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में बात करो, वर्क फोर्स HR का इंडस्ट्री के बारे में बात करो, फिर फिनांस के बारे में बात करो, मैनेजमेंट के बारे में बात करो। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मतलब जिस प्रकार से आती है, जिस प्रारूप आ जाता है, बिना रिलेशन कुछ नहीं हमें मिलता। अगर अचानक भी हमें कुछ मिल रहा है या हम कुछ कर रहे हैं या हमारा सोच आ रहा है, हमारे इर्द गिर्द भी हो रहा है और अगर हम जानकारी रखते हैं तो हमें हमारा संबंध कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता ही है। जैसे अभी अजान पड़ रही है तो हमारे अगल बगल में कहीं ना कहीं मस्जिद है और अजान पड़ रही है, तो इस हिसाब से होता है क्या कि हमें मान के चलना होगा कि हम ऐसे ऐसे में हमें सरदर्द संभव का रास्ता ही लेना हमारे लिए उचित रहेगा। क्योंकि हमारा जो स्थिति है, जो देश की जो स्थिति है, उस हिसाब से मतलब हमने जो अपनी पढ़ाई लिखाई की थी, जिस समय से हमने पढ़ाई लिखाई की थी, तो राइट टू रिलीजन जो होता है सबका होता है और सभी का जानने में हमें भी अपना जानकारी भी करना, सबका जानकारी करना। तो हमें आदर भाव, प्रेम भाव और मतलब श्रद्धा संभव भाव की भावना अपने में रखनी ही पड़ेगी। चाहे हमें इसके लिए मतलब थोड़ा सा कष्ट लगे शुरुआत में, थोड़ा सा दिक्कत आए, और इसमें भी दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में हमें इसी वजह से दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी भी मतलब दूसरे रूप से दिक्कत आ रही है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं सकती। जय गुरुदेव।